नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि कुंडली में त्रिदेवों का जो योग होता है, यानी ब्रह्मा योग, विष्णु योग और महेश योग। ब्रह्मा, विष्णु और महेश योग कुंडली में कैसे बनता है? अगर यह योग बनते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। और अगर आप अपनी कुंडली खोलकर देखें, अगर आपकी कुंडली में है तो जैसे नाम है वैसे व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होता है। जैसे महेश योग, अगर हम सबसे पहले ब्रह्म योग की बात करें तो जिनके कुंडली में ब्रह्म योग बनते हैं तो ब्रह्मा का क्या काम है? सृजन करना। तो ऐसे लोग सृजन का काम करते हैं, निर्माण का काम करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक काम करते हैं। जीवन में इनके द्वारा कई रचनात्मक कृति को किया जाता है। वहीं अगर विष्णु योग बनता है किसी कुंडली में तो ये मानकर चले विष्णु के काम पालन करना। ऐसे लोग इतने ऊंचाइयों तक जाते हैं कि अपने अधीनस्थ बहुत सारे लोगों का पालन पोषण इनके अधीन होने लगता है। यानी इनके कृत्य से इनके अधीन बहुत सारे लोग जीविकोपार्जन करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वहीं अगर महेश योग कुंडली में बनता है, यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगर कुंडली में महेश योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति महेश रूपी काम करते हैं, यानी सब कुछ होने के बाद परम त्यागी होते हैं, भजन और को सुनने वाले होते हैं। मान लीजिए कहीं भजन होता है तो सब कुछ छोड़कर वहां भजन को सुनने लगे। वैराग्य इनके मन में होता है। सब कुछ के बाद, सारे धन सृजन करने के बाद भी ये लोग आस्था में ज्यादा विश्वास करते हैं, लोगों को देने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं। तो मित्रों, हम लोग कुंडली में महेश योग, ब्रह्मा योग और विष्णु योग यानी त्रिदेव योग को जानने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग अभी तक यदि मेरे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देख करके इसका लाभ उठाएं। पसंद आए तो लाइक भी करें और इसे शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। हम सबसे पहले कुंडली से जाने कि ब्रह्म योग कैसे बनता है कुंडली में। तो ब्रह्म योग के लिए सबसे पहले हम पंचम भाव को लेते हैं। ये पंचम भाव है। कुंडली में लग्न यहां से शुरू करते हैं और हमने जिस कुंडली को लिया है यह मेष लग्न की कुंडली को लिया है, यानी एक से शुरू होता है। ये अलग अलग लग्न की अलग अलग कुंडली होती है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। 12 अंक होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 अंक लिखा होता तो कर्क लग्न की कुंडली होती। यहाँ पे अगर 12 अंक लिखा होता तो ये मीन लग्न की कुंडली होती। अभी हमने 1 अंक से शुरू किया है तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। और अगर मेष लग्न की कुंडली में, और लग्न से मतलब नहीं है, पंचम भाव के स्वामी किसी भी कुंडली के जो ब्रह्म योग बनता है उसमें पंचम भाव के स्वामी और बृहस्पति देव और शनि देव, यह तीनों जो है अगर केंद्र में, यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र में या त्रिकोण में यानी 5 और 9 में बैठे हों, फिर समझे कि पंचम भाव के स्वामी तथा बृहस्पति देव और शनि देव केंद्र में तथा त्रिकोण में, यानी यहां और यहां अगर बैठे हों, स्व राशि में बैठे हों, उच्च की राशि में बैठे हों या मित्र राशि के में बैठे हों। कमाल की बात देखिए, ये नहीं कि सिर्फ ऊंची राशि में बैठे हो, मित्र राशि में भी बैठे हो तो ये बन जाता है ब्रह्म योग। ऐसे व्यक्ति सृजन का काम करते हैं,
निर्माण का काम करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं। जीवन में इनके द्वारा कई भी रचनात्मक कार्य होती है। जी अब ऐसे समझे हम लोग, बोर्ड पर भी थोड़ा समझ लेते हैं। कहने का मतलब कि जैसे पंचम भाव के स्वामी यानी 5 अंक जो होता है सिंह राशि की होती है, तो सिंह राशि के स्वामी कौन हो गए? सूर्य देव। तो सूर्य देव और बृहस्पति देव और शनि देव अगर केंद्र में यानी 1, 4, 7 और 10वें हाउस में या 9th हाउस और 5th हाउस और 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये बन जाता है ब्रह्म योग। अब ऐसे समझें, मान लीजिए कहा जाता और ये बैठे हैं तो मित्र राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे या स्व राशि में बैठे। जैसे सूर्य देव यहां सूर्य बैठ गए, यहां 1 अंक यानी मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं। शनि देव मान लीजिए कि यहां बैठ गए, अपने घर में बैठ गए, और बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होते हैं यानी यहां बृहस्पति बैठ गए। तो ये बन गया ब्रह्म योग, ये ब्रह्म योग बन गया। ऐसे जैसे कि सूर्य देव उच्च के हो गए, बृहस्पति यहां बैठ गए, शनि यहां बैठ गए। अगर शनि यहां न बैठ करके अपने उच्च राशि यानी तुला राशि में भी बैठ जाए यहां, तब भी ये बन जाएगा ब्रह्म योग। ठीक है। अगर ये बृहस्पति देव यहां उच्च के न होकर के यहां बैठ गए अपनी राशि में बैठ गए, तब भी बनेगा बृहस्पति जो है ब्रह्म योग। तो कहने का मतलब कि ब्रह्म योग के लिए सूर्य देव मानी पंचम भाव के स्वामी, अब यहां 5 अंक लिख करके यहां 10 अंक लिखा हो, जैसे मान लिया यहां से हम 4 शुरू करते, 4, 5, 6, 7, 8, यहां 8 लिखे हुए मंगल हो जाएंगे पंचम भाव के स्वामी। तो कहने मतलब पंचम भाव के स्वामी और शनिदेव और बृहस्पति देव केंद्र में या त्रिकोण में, मित्र राशि में, स्व राशि में या उच्च की राशि में बैठे हों तो यह बनता है ब्रह्म योग। अब दूसरी जो योग है वो विष्णु योग है। विष्णु योग के लिए हमें क्या करना है? विष्णु योग में कहा गया है कि भाग्य भाव के स्वामी, विष्णु योग में भाग्य भाव के स्वामी और बुध देव और शुक्र देव, भाग्य भाव के स्वामी बुध और बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये तीनों केंद्र में या त्रिकोण में स्व राशि, उच्च राशि या मित्र राशि में बैठे हों तो बन जाता है विष्णु योग। ठीक है। जैसे अब यहां देखें, भाग्य भाव के स्वामी यहां बृहस्पति है, 9 अंक है, धनु राशि है, तो इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देव मान लीजिए यहीं बैठ गए, स्व राशि में बैठ गए, इस कुंडली को देखें, और बुध देव के मित्र राशि होते हैं मकर या तुला, तो बुध यहां बैठ गए अपने मित्र राशि में। शुक्र देव की राशि होती है यहां तुला, उनकी अपनी राशि है। अब ये बन गया विष्णु योग। इस कुंडली में हमने दिखाया ये बन गया विष्णु योग। अब ये बृहस्पति अपनी राशि में ना होकर के मित्र राशि, सूर्य उनके मित्र राशि है, यहां बैठ गए मित्र राशि में, तब भी बनेगा विष्णु योग। अगर कुंडली में किसी की यह योग बना है तो यह समझिए ऐसा व्यक्ति पालनहारी होता है, यानी वो व्यक्ति इतना दुनिया में काम करेगा जिससे उसके अधीन सैकड़ों लोग उसके कार्यों में अपने जीविकोपार्जन कर लेंगे। साम्राज्य का स्थापना करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति।
अब हम आते हैं, तीसरा योग है महेश योग। महेश योग के लिए हमें क्या देखना है? तो महेश योग कुंडली में लग्न यहां से देखी जाती है। 3 तरह की कुंडलियों का निर्माण हम लोग करते हैं, लग्न से, चंद्र लग्न से और सूर्य लग्न से। तो अब ये तीनों लग्न के स्वामी, यानी लग्न के स्वामी सूर्य और चंद्रमा, याद रखें, लग्न के स्वामी सूर्य और चंद्रमा अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ गए, कैसे? तो उच्च के होकर बैठ गए, स्वराशि के होकर बैठ गए, मित्र राशि के होकर बैठ गए, तो ये बनता है महेश योग। अब ऐसा व्यक्ति सब कुछ होने के बाद वैराग्य के रूप में रहते हैं, यानी इनको त्याग करने की, ये त्याग की मूर्ति होते हैं। अपने संपत्ति को भले ही, चूंकि राजयोग है तो ये शीर्ष पर होंगे, सभी सुख वैभव इनको मिलेगा, लेकिन ये अपनी खुशी दूसरे को देने में इनकी खुशी होती है और भजन कीर्तन में इनकी ज्यादा मन लगते हैं। यानी कहीं अगर कीर्तन हो, भजन हो, तो ये सब कुछ छोड़कर उसमें अपने समय दे देंगे। जो शिव का कार्य है, ये काम उस रूप में करते हैं। तो कहने का मतलब अब वो कैसे बनेगा? तो कहने में हमने कहा कि लग्न का स्वामी और सूर्य देव, चंद्रदेव, 4 अंक जो है चंद्रमा और सूर्य देव, ये तीनों लग्न केंद्र में या त्रिकोण में बैठे तो ये बन जाता है महेश योग। अब जैसे लग्न के स्वामी यहां मंगल है, मंगल 1 अंक, चूंकि वृश्चिक राशि है तो इसके मालिक हो गए मंगल, और मंगल उच्च के होते हैं मकर राशि में। मंगल यहां बैठ गए उच्च के राशि में। कर्क राशि अपनी होती है चंद्रमा का, चंद्रमा यहां बैठ गए और सूर्य यहां बैठ गए, ये बन गया महेश योग। ठीक है, फिर समझिए, ये जरूरी नहीं है कि ये उच्च के हो। ये सूर्य जो अपनी राशि में बैठे हैं, सूर्य अपनी राशि में बैठे, अगर यहां सूर्य बैठ गए उच्च के होकर, एक अंक में मेष राशि में उच्च के होते हैं, तब भी बन गया महेश योग। अगर ये चंद्रमा अगर अपने मित्र के राशि में, यानी यहां बैठ गए, बृहस्पति इनके मित्र होते हैं, तब भी बन गया महेश योग। कहने का मतलब कि चंद्रमा, सूर्य और लग्न के स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में उच्च के होकर मित्र राशि में या स्वराशि में बैठ जाए तो बनता है महेश योग। हमें पूरे विश्वास है कि आज आप लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश योग को पूर्ण रूप से जान गए होंगे, और कुंडली में इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति उस किस पर स्वभाव का है। जाते जाते फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं एक बार और कहूंगा कि आप यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए मेरे वीडियो का तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।